जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए ये है जो कि इंग्लिश और हिंदी में चाहिए। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर क्या था, शीत युद्ध क्या था, उसके क्या परिणाम हुए और शीत युद्ध क्यों लड़ी गई, शीत युद्ध के बाद किस तरह की उसकी वजह क्या थी, उसके परिणाम क्या हुए और विश्व में किस तरह की अस्थिरता आई और शीत युद्ध की वजह से इंटरनेशनल रिलेशन संबंधों में किस तरह के बदलाव आते हैं। इसका प्रभाव आज भी देखने को हमें मिलता है। तो हम शुरू करते हैं शीत युद्ध से। तो अब शीत युद्ध जो था वो था क्या, तो अब समझने की कोशिश कीजिए। जो शीत युद्ध जो था उसकी परिभाषा को जानते हैं। The Cold War was referred to the ideological, political, and strategical rivalry between the United States of America and Soviet Union after Second World War in 1945। देखिए ये जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। इसमें बताया गया है कि जो कोल्ड वॉर था, शीत युद्ध था, वो दो देशों के बीच में लड़ी गई, यूएसए और यूएसएसआर। और ये जब हुआ, ये कब हुआ, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की घटना है। तो अब हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। इसकी जब पहलू है, आप तो यूएसआर को आप समझते हैं ये वही देश है जिसे हम आज रसिया कहते हैं। ये देश 1921 में अस्तित्व में आया, आप जानते हैं, और 1921 के बाद इस देश का प्रधानमंत्री, उस देश के जो राष्ट्रपति थे वह स्टालिन बने और स्टालिन ने इसको काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1945 तक, 1930 तक आते आते इसको बहुत ही समृद्ध राष्ट्र बना दिया। तो अब कहता है कि देखिए ये जो देश था इसने एक अलग तरह की विचारधारा को अपनाया जिसे हम कहते हैं, कौन सी विचारधारा अपनाया, जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट, जिसे हम कहते हैं कम्युनिज्म। और जो दूसरा था, जो अमेरिका था, वो 1776 के टाइम इसको इंडिपेंडेंस मिला और 1779 में इसका संविधान लागू और ये देश बनता है। अब देखिए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, ये देश इतने सालों बाद अपने आप को संभाल पाता है। ये 2 सालों में ये देश बन के तैयार होता है और ये देश मात्र 20 सालों में बन के तैयार होता है। तो आप जज कर लीजिए कि कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत रहा होगा। तो हम क्या होता है, कोल्ड वॉर जो है लड़ाई है वो विचारधाराओं की लड़ाई है। किसकी है? विचारधाराओं की और पॉलिटिकल सिचुएशन की लड़ाई है। किनके बीच में? यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका के बीच में, जो कि 1945 के बाद लड़ी गई थी। अब हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, इसे पहली बात, इसे कोल्ड वॉर ही क्यों कहा गया, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए 1945 में अमेरिका, जो यूएसए है, वो जापान पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है। किससे करता है? न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करता है। और 6 अगस्त और 9 अगस्त को न्यूक्लियर वेपन्स गिराता है और पूरा वर्ल्ड क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। अब यहां पर बात आती है कि जो यूएसए था वो तो वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, पर वो इनडायरेक्टली हो जाता है। हाँ, जापान ने उस पर अटैक किया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस देश को ही बर्बाद करते, न्यूक्लियर वेपन्स आप गिरा दें। पहली बात है कि अमेरिका अपना न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट भी करना चाहता था, और दूसरा ये कि वो घबरा गया था यूएसआर के
यूएसआर की शक्ति को देखकर, उसके बढ़ते हुए वर्चस्व को देखकर यह घबरा गया और उसे लगा कि इस विश्व युद्ध के जीतने के बाद यूएसआर की जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी सारे देश उसको फॉलो करेंगे और उसकी आइडियोलॉजी कहीं फेल ना हो जाए। इसकी वजह से उसने 6 अगस्त और 9 अगस्त को तो जापान पर बम गिराए। जब जापान पर उसने बम गिराया, न्यूक्लियर वेपन्स गिराया, तो उसने लॉजिक दिया कि मैंने इसलिए गिराया कि ये जो युद्ध था 3-4 साल और चलता और जान मान की काफ़ी नुकसान होता, इसीलिए मैंने इस युद्ध को काफ़ी कम कर दिया और यह बहुत ज़रूरी था विश्व के विकास के लिए। पर अब यहीं से शुरू होता है कोल्ड वॉर, किसके बीच में? यूएसए और यूएसएसआर। अब ये दोनों में मनमुटाव हो जाता है और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि आइडियोलॉजी, जो यूएसए था वो कैपिटलिस्ट विचारधारा का फॉलोवर था और यूएसआर था वह सोशलिस्ट विचारधारा का फॉलोवर था। इन दोनों की आइडियोलॉजी को लेकर, विचारधारा को लेकर हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है, बनाने की होड़ शुरू हो जाती है। ये तरह तरह के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने लगते हैं बिना सोचे समझे, जिसकी वजह से अब होता क्या है कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और दोनों ही सुपर पावर है, दोनों कोई किसी से कम नहीं है, जिसकी वजह से पूरा विश्व 2 भागों में बढ़ जाता है। एक जो ब्लॉक हो जाता है वो यूएसए का ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, और एक वेस्टर्न ब्लॉक हो जाता है। अब यहां पे देखिए कि ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक होने के बाद होता क्या है। इसमें होता है कि दोनों में एक तरह का युद्ध छिड़ जाता है, जिसे कहते हैं टेंशन हो जाता है। इस तरह की टेंशन और हॉस्टिलिटी हो जाती है जिसमें कि दोनों तो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं होता है, दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, पर वो लड़ाई झगड़ा बातों से चलता है, मन मुटाव हो जाता है। हथियारों से ना चलकर, हथियार ये लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि दोनों देश के पास हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर एक ने इस्तेमाल किया तो दूसरा भी इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से दोनों को बराबर नुकसान होगा और पूरा विश्व किसमें चला जाएगा? गर्त में चला जाएगा। मतलब कहने का कि पूरा विश्व समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर ये देश क्या करते हैं कि ये देश कोल्ड वॉर लड़ते हैं। अब कोल्ड वॉर में होता क्या? वॉर 2 तरह का होता है, एक हॉट वॉर होता है, एक कोल्ड वॉर होता है। हॉट वॉर जो आम लड़ाई होती है जिसमें आर्मी भाग लेती है, जिसमें हथियार से लड़ी जाती है। कोल्ड वॉर बातों से लड़ी जाती है, विचारों से लड़ी जाती है। अब हम देखेंगे, अब इनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। और किस तरह का कंपटीशन बढ़ता है? हथियारों का रेस। और ये लोग हथियार किस तरह के? न्यूक्लियर वेपन्स के। अब ये 2 गुट बना लेते हैं, मिलिट्री अलायंस बना लेते हैं। अलायंस मतलब गुट। पहला गुट को कहते हैं नाटो और दूसरे को कहते हैं वर्सा पैक्ट। नाटो बनता है और नाटो यूएसए बनाता है और वर्सा पैक्ट यूएसआर बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। ये जब दोनों गुट बन जाते हैं, इसके बाद कुछ इनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो कुछ अलग स्तर का हो जाता है, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर मतलब जो युद्ध इनके साथ साथ कोल्ड वॉर के साथ साथ चल रहे हैं, यानी ये लड़ाई अपनी जगह ना लड़के किसी और माध्यम से लड़ रहे हैं। जैसे कि कोरिया में युद्ध हुआ, वियतनाम में और अफगानिस्तान में। एक साइड तो यूएसए है, दूसरे साइड क्या है? यूएसएसआर है। इसमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है।
ये चाहते हैं कि जो दूसरे देश उस समय जो आज़ाद हो रहे हैं वे इनसे प्रभावित हों, जो उस समय के थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जैसे कि उस समय भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, ये सारे देश आज़ाद हो रहे थे और इनकी आज़ाद होने की वजह से इनको भी एक सिस्टम चाहिए था अपने, क्योंकि ये लोग काफ़ी गरीब थे, पिछड़े थे और इन्हें कुछ नहीं पता था कि इन्हें कैसे अपने देश को चलाना है, इनको प्रोडक्शन कैसे करना है, उत्पादन कैसे करना है, देश में किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाना है। तो इनके पास दो ही विकल्प थे, बचे थे, या फिर ये यूएसआर का मॉडल को अपनाएं या फिर ये यूएसए की मॉडल को अपनाएं। तो अब हम देखते हैं कि यूएसए का जो मॉडल था वो कैपिटलिस्ट मॉडल था और यूएसआर का मॉडल था वो सोशलिस्ट मॉडल था। यानी सोशलिस्ट मॉडल में सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है और कैपिटलिस्ट में सारा कंट्रोल लोगों के हाथ में होता है, यानी जो बाजार चाहता है वही उत्पादन होता है। यहाँ पर दूसरी बात थी कि यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और उसमें 2-3 पार्टी है, आपके पास चुनने के लिए कई सारे लीडर्स हैं, जबकि यहाँ पर आपके पास एक ही पार्टी है, आपको उसे ही चुनना है। नेक्स्ट जो है इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव क्या हुआ। ये जो लड़ाई थी, दिस पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 45 ईयर इन 1945 टू 1991। कहते हैं ये कोल्ड वॉर जो था पूरा 1945 से 1991 तक चला और इसने पूरे विश्व को 2 भागों में विभाजित कर दिया। ये इसका प्रभाव रहा। अब देखते हैं कि ये कोल्ड वॉर चला कितने समय। तो कहता है जो कोल्ड वॉर 1945 से चला और 1991 में खत्म हुआ। कब? डिसोल्यूशन ऑफ यूएसआर। यूएसआर के डिसोल्यूशन के बाद यूएसआर जब कई कंट्रियों में जब इसका यूएसआर जब टूट गया कई देशों में, बेलारूस, यूक्रेन वगैरह, तब इसका विघटन कोल्ड वॉर का हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया। तो इसके बीच में देखिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और नाटो का फॉर्मेशन होता है, वार्सा पैक्ट का 1955 में होता है और 91 में ये खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो देश थे इनमें किस तरह का, ये जो सुपर पावर्स में किस तरह का अलगाव था। यूएसए था जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था, यूएसआर जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानता था। यहाँ पे सारी चीजें कंट्रोल कौन करती थी? स्टेट करती थी। और यहाँ पर सारी चीजों का उत्पादन मार्केट, यानी मार्केट में जिस चीज का डिमांड है आप उसी चीज का उत्पादन करो, जबकि कम्युनिस्ट विचारधारा में आप उसी चीज का उत्पादन कर सकते हैं जिसको सरकार चाहती है। यहाँ पर ये जो नियंत्रण, ये जो पार्ट था वो नाटो का अलायंस था और वो वार्सा पैक्ट का अलायंस था। अब इनमें आप देख चुके हैं कि कोरिया में, कोरिया वॉर 1950 से 1953 में लड़ी गई, वियतनाम 1955 से 75 तक, ये 20 सालों तक लड़ी गई, और अफगान वॉर 1979 से 1989 तक लड़ी गई। आगे हो गया, चलिए 4 बजे से 5 बजे लगा आपको दिया गया।